मंत्री नितिन नवीन की मां का निधन, सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दीघा के जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार। डिप्टी सीएम रेणु देवी की सुरक्षा में लगी गाड़ी क्षतिग्रस्त, एक एएसआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल। ममता कुमारी के दुष्कर्म मामले में परिजनों से मिलने गई थी डिप्टी सीएम। बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, जमीन पर पड़े तार की चपेट में आया शख्स, मौके पर हुई मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। मुजफ्फरपुर में दोस्त ने पिलाई जहरीली शराब दोस्त को, होली के दिन दिया वारदात को अंजाम, युवक की मौके पर हुई मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सड़क पर 300 परिवार। देश एक तरफ जहां होली के रंग में सराबोर था, दूसरी तरफ मुंगेर का हटिया बाजार आग की तपन से जूझ रहा था। होलिका दहन से पहले लगी आग ने 300 से ज्यादा दुकानों को अपने आगोश में ले लिया। सभी दुकान वाले सड़क पर आ गए। आग ने इन परिवारों के लिए होली की खुशी को मातम में तब्दील कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी उनका हाल जानने वाला नहीं है और सड़कों पर है वो तमाम परिवार। रिपोर्ट में आप देखिए। हम खेल रहे थे होली, वो बुझा रहे थे आग की तपिश। 300 परिवारों की खुशियां मातम में तब्दील। आग ने छीन ली 300 परिवारों की खुशियां। पीड़ितों को सरकार से लगी है उम्मीदें। होली के त्योहार पर जहां हम खुशियां मना रहे थे, वहीं मुंगेर में आग ने अपने तांडव से 300 से ज्यादा परिवारों की खुशी को मातम में तब्दील कर दिया। दरअसल होलिका दहन से पहले तारापुर के सबसे बड़े हटिया बाजार में आग लग गई। आग रविवार की रात होलिका दहन से पहले रात 9 बजे अचानक लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। आग की वजह से तारापुर हटिया बाजार की 300 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर तत्काल दमकल विभाग की 2 गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन लपटें इतनी भयावह थी कि दुकानों को खाक होने से बचाया नहीं जा सका। वहीं हटिया बाजार के दुकानदारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने से कम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस बाजार में किराना, हार्डवेयर, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, मिठाई की दुकान समेत कई चाय पानी के ठेले और दुकानें भी थी। आग की वजह से लाखों की संपत्ति देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो गई। होली के त्योहार से पहले हाट बाजार में आग लगने की वजह से कई परिवारों की खुशियां दुख में तब्दील हो गई। दुकान है सर। कितने का सामान? हम सर 6 लाख के 5 लाख के लोन लेके दुकानदारी किए थे सर। किससे लोन लिए थे? लिए थे सर कैनरा बैंक से। कब लिए थे? लिए थे सर, हो गया 1 साल हो गया सर। तो आप फिर लोन कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे सर, आप ही बता सकते हैं सर। सरकार ही बताएगा सर कैसे चुकाएंगे सर। तो सरकार के तरफ से कोई राशि वासी? कोई राशि है वही बता सकता है सर। कोई नहीं आया सर, कोई देखने नहीं आया है। कल परसों से कोई देखने नहीं आया सर। जब आग के तांडव की सूचना जनप्रतिनिधियों को मिली तो वो भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मिले। मंत्री जी का कहना है कि मामला जांच का विषय है, बाकी सरकार पूरी तरह से पीड़ितों की मदद करेगी। इसको अभी हम लोगों ने प्रधान सचिव को भी आग्रह किया है कि इसका एक पूरी तरह जांच कराए। और जांच का 2 पहलू है। किसी के लोगों ने एफआईआर भी कुछ लोगों ने कराया किसी के खिलाफ, वो तो पुलिस जांच करेगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया जिन लोगों का दुकान जल गया है, जीवन यापन करने का है, तो उस परिस्थिति में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह इनको मदद किया जाए। सरकार पूरी तरह मदद करेगी। जैसे हमको खबर मिली, हम यहाँ तुरंत पहुँचे। एक दुकान से एक लोगों से मिला। बड़ी दुखद घटना है और जिसपे अभी विधायक जी आपने कहा कि जैसे खबर मिली हम तुरंत पहुंचे हैं। आपको कब खबर मिली कि आग लगी है? हमको सुबह खबर मिली, क्योंकि हम रात में आए ही हैं। 9:45 साढ़े 10 बजे हम रात में आए ही हैं। तो रात में आने के बाद सुबह आपको जानकारी हुई? 5 बजे मिली और हम 5:30 बजे यहाँ हाजिर हो। तो ये घटना थी और हम
पे बड़ा दुख जाहिर कर रहा है। मुझे विश्वास है कि सरकार हर तरह से करेगी। बहरहाल इस घटना को हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी की ओर से कोई भी मदद नहीं मिली। ऐसे में सवाल यही कि इन पीड़ित दुकानदारों को सरकार की ओर से मदद कब मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो जिस दिन पूरा बिहार होली खेल रहा था, सोचिए उस दिन अगर ऐसी तस्वीरें आ जाएं किसी के गांव में, किसी के शहर में, किसी के गांव में, तो फिर क्या हाल होगा उनका। सवाल यह कि 300 दुकान अगर जलकर अगर राख हो रहे थे तो फिर वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई। सवाल तमाम। मधुरशील जी, वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर, आज के दिन लाइव में बैठे हैं। मधुर जी, एक ऐसी लापरवाही देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों लापरवाहियों से जुड़े हैं। एक ऐसा वक्त जब देखिए लू का ये समय अब शुरू हो गया है, हवाएं तेज चल रही हैं, बहुत जल्दी लपटें जब उठती हैं तो बहुत से घर आगोश में आ गए, बहुत सी दुकानें जल गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की भी मुस्तैदी दिखाई नहीं दी। मधुर जी, देखिए, हर वर्ष जब ये गर्मी की शुरुआत होती है और पेड़ों से जब सूखे पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और हवाएं तेज़ चलती हैं, हवाओं में भी थोड़ी गर्माहट बढ़ती है, तो ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की घटना हुई है। हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन जिला स्तर पर आप देख लीजिए, चाहे शासन के स्तर पर देख लीजिए, प्रशासन के स्तर पर देख लीजिए, कभी भी जब राहत पहुंचाने की बात होती है तो घटना घटने के बाद ये एहतियात पहले से नहीं बरता जाता कि इस तरह की घटना हो ही ना। अगर हो भी जाए तो ये इतनी भयावह रूप ना ले, उसका स्वरूप इस तरह का ना हो कि कई सैकड़ों के सैकड़ों परिवार जो है वो सड़क पे सीधे आ जाएं। अगर तैयारी होती प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, तो ये 2-4 दुकानों में जब तक आग की लपटें पड़ती और तैयारी रहती अगर फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड की तरफ से या जो भी संबंधित विभाग है उनकी तरफ से, तो शायद इतनी भयावह ये जो भयावह दृश्य जो देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता। तो ये सीधे तौर पे प्रशासनिक लापरवाही आप कह सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मार्च महीने के बाद से, मार्च महीने की शुरुआती दौर से ही कह लीजिए, इस तरह की का सिचुएशन बनता है तमाम राज्यों में, ऐसा नहीं केवल बिहार के उसमें। और पिछली बार भी अब जब आप देखेंगे तो लॉकडाउन से ठीक पहले 22 मार्च मतलब जो लॉकडाउन की जब स्थिति लगी थी, जनता कर्फ्यू के बाद जब लॉकडाउन पर गए थे, उससे पहले भी बिहार में आगजनी की कई घटनाएं हुई थी और ख़ास करके इसी मुंगेर के इलाके में भी हुई थी घटनाएं। तो फसलों में आग लगना, गेहूं की फसलों में आग लगना ये आम बात है, क्योंकि उस समय गर्मी बढ़ जाती है। जब गेहूं का फसल चैत में कटने को आता है, फसलें जब काटी जाती हैं खेतों से, तो उस समय ये आगजनी की घटनाएं लगातार होती हैं, खलिहानों में, खेतों में, घरों में, दुकानों में। लेकिन शासन के स्तर पर कहीं से भी कोई, चूँकि ये एक ऐसी ये भयावह स्थिति होती है आगजनी जो है कि उस पर एक आम नागरिक जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है तो दिन भर में, मतलब अगर आग कहीं लगी है तो 2-4 बाल्टी पानी झोंक सकता है। और अगर वो कम आबादी वाला जगह है, सारे लोग इस इंतज़ार में बैठे रहते नहीं हैं कि आग लगे और मैं बुझाने के लिए तैयार हो जाऊँ, तत्पर हो जाऊँ। जिस विभाग का काम है वो तो तत्परता दिखाई नहीं पाया और इतनी बड़ी घटना घट गई। तो ये सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ठीक है। मधुर जी, लौट कर आऊंगा। सम्राट चौधरी, पंचायती राज्य मंत्री, बिहार से जुड़ गए हैं। सम्राट जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। हाँ जी, नमस्ते। सम्राट जी, कल के दिन जब हम सभी खुशियां मना रहे थे, उस दौरान कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर आग लगी हुई थी और लोग काफी परेशान थे। सड़कों पर 300 परिवार है सर, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम की वो मुस्तैदी नहीं दिखाई दी। 300 दुकान लगातार जल रहे थे। तो आगे इस तरह की घटनाओं से हमें क्या सबक लेना चाहिए सम्राट जी? नहीं, 2 चीज मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं उसी इलाके में था, मैं गया भी वहाँ 14 दमकल गाड़ियां थी, लेकिन इतने आग लग चुके थे कि बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 82 दुकानों में आग लगा, लेकिन वो हटिया है, लगभग 100 बरस से वो हटिया है और गरीब तबका के लोग ही थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हर हालत में जो गरीब हैं, बीपीएल हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा, आर्थिक रूप से मदद किया जाएगा। जी,
ठीक है सम्राट जी, हमारे सीनियर एडिटर मधुर जी भी लाइव में बैठे हैं। मधुर जी, सम्राट जी हैं लाइन पर। ना सम्राट जी, जिस तरह से घटना हुई है, आगजनी की घटना, चूँकि अब तो वजहों की पड़ताल होगी, जांच होगी, लेकिन आपने कहा कि दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद थीं पहले से। 87 दुकानों में आग लगने के बाद अगर दमकल पहुंचेगी तो यही स्थिति होगी। लेकिन अगर दमकल समय से पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था, क्योंकि अभी तो गर्मी की शुरुआत है, यहाँ कोई आलोचना समालोचना की बात नहीं है, अगर इस तरह की मतलब एक स्थिति बनाई जाए कि हर 100-200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर दमकल की गाड़ियों का, जैसे आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा में, छोटे स्टेट जरूर हैं लेकिन हर 25-30 किलोमीटर पर दमकल गाड़ियों का नियोजित की जाती हैं गाड़ियां गर्मी के दिनों में, कि इस तरह की, ताकि वो पहुंच से दिल्ली जैसे महानगर में आप देख लें, नोएडा जैसे, मतलब दिल्ली एनसीआर की पूरी अगर आप बात कर लें, चाहे कई लखनऊ में भी आप देखेंगे, पटना में भी पहले ये स्थिति, अभी भी यही स्थिति रहती है कि दमकल की गाड़ियां समय से पहुंचती हैं। तो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो आपका इलाका है या जहां इस तरह की घटना घटी है, क्योंकि जिला स्तर पर फायर ब्रिगेड है, आपने वो तैयारी कर रखी है, उसको केवल कार्यरूप में अमली जामा कैसे पहनाएंगे, इसके लिए सरकार कितनी तैयार है आपकी? पूरी तरह तैयार है। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी से दमकल आया और दमकल के प्रयोग से ही बहुत से दुकानें पहुंच पाई, क्योंकि वहाँ 300 से अधिक दुकानें हैं और 82 जले। और जले तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि 300 में 82 क्यों जलेंगे, ये भी नहीं जलना था। लेकिन दमकल ने पूरा प्रयास किया। 14 दमकल तुरंत लगाए गए, खड़गपुर, तारापुर, मुंगेर से, तमाम जगह से लोगों का दमकल तुरंत प्रशासन ने एक्टिव करके उसने कराने का काम किया। लेकिन अब स्वाभाविक है, आग लग जाने के बाद क्षति तो हुई है। अब क्षति का किस तरह मुआवजा हो सकता है, इस पर हम लोग आपदा डिपार्टमेंट से बात करके उसको करवा रहे हैं। स्वाभाविक है, सारे लोग गरीब हैं, क्योंकि हटिया में रहने का व्यवस्था, कोई अपना जीवन यापन यदि हटिया में आज के जमाने में भी करता हो और फूस के चीजों में बना हुआ हो, इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से पूरी तरह गरीब है। तो ये इन चीजों को देख रहे हैं कि कैसे समृद्ध हो सकता है, किस तरह वहाँ के लोग को फिर से रोजगार मिल जाए, ये प्राथमिकता है हमारी। जी चलिए, शुक्रिया सम्राट जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो सम्राट जी जिन्होंने ये जिक्र किया कि मुआवजा मिलेगा, एक उम्मीद अब जगी है उनके लिए। मधुर जी, आपको क्या लगता है कि अगर वीआईपी न्यूज ने आज के दिन अपने चैनल के माध्यम से जो तमाम वो परिवार हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो एक आस की किरण अब जगी होगी जिस तरह से सम्राट जी ने जिक्र किया? मधुर जी, देखिए, इस तरह से आश्वासन और भरोसा जनता वहाँ की सुनती हुई आ रही है। अभी मैं पूछने ही जा रहा था, तब तक उनका लाइन कट गया, कि अगर 1 किलोमीटर की दूरी से ही दमकल को आना था, तो 1 किलोमीटर की दूरी से दमकल को आने में घटनास्थल तक कितना समय लगता? और 87 दुकानें कोई 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के अंदर तो जल करके खाक नहीं हुई होंगी। तो मंत्री बन जाना, जनता के पक्ष की बात उनको करनी चाहिए थी कि दमकल आने में देर हुई, अगर 1 किलोमीटर पर ही, अगर उनकी ये बात सच है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर दमकल था, बिल्कुल, क्योंकि अगर एक कोई बहुत बड़ा वो मॉल नहीं है, अगर 300 दुकानें हैं, तो आपको पता है कि हटिया में किस तरह की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, 10 बाई 10 की दुकानें होती हैं, इससे बड़ा साइज किसी दुकान का नहीं होता। 10 फीट मतलब 100 स्क्वायर, कह लीजिए कि 100 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा कमरा होता है, उसी के हिसाब से हटिया की दुकानें होती हैं। अब अगर 1 किलोमीटर पर आप दावा कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर से ही दमकल आया, तो वो दमकल वहाँ जाकर के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी अगर लगता तो शायद 87 दुकानें नहीं जल पाती जी। तो वो लपट और दुकानों को प्रभावित नहीं कर पाती, और इतना बड़ा नुकसान जो क्षति हुआ है। और इससे पहले भी मुआवजा देने की बात सरकार करती रही, अभी आकलन होगा कि किसका कितना जला है, कितना क्या वो खर्चा हुआ है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बाज़ारों में दुकानदार उतने जानकार नहीं होते, और होते भी हैं तो उस तरह की बिक्री नहीं होती कि वो पहले से इंश्योरेंस करा के रखें, इंश्योरेंस की एक फार्मेलिटी करा करके ज़रूर रखते होंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, उस समय जब मुआवजा देने की बात आएगी तो फिर वो बोलेंगे ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, वो तमाम तरह की इस तरह की फार्मेलिटियाँ होती हैं। अभी तत्काल जो उनको राहत देने की बात है, चूँकि ऐसी दुकानों में रोज़ की जो बिक्री होती है उसी में से उनका रोज़ खर्चा, रोज़ का घर चलता है, रोज़ उनके बच्चे खाते हैं। बिल्कुल। तो
तत्काल राहत उनको देने की क्या बात हुई है सरकार की तरफ से? क्या उनको कुछ तत्काल रूप से राहत सामग्री दी गई है, कुछ पैसे दिए गए हैं उनको ताकि उनका जीविकोपार्जन जारी रहे, उनके बाल बच्चे भूखे न सो सकें? तो इस पर मंत्री महोदय का कहीं से कुछ भी नहीं था, या सरकार की तरफ से। और जो बड़े अधिकारी हैं, चूँकि उनका एक राजनीतिक क्षेत्र है, ये ज़रूर मौके पर गए होंगे, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों को, जिनके पास उस क्षति के आकलन करने का चश्मा है, कह लीजिए जिम्मेवारी भी है, जवाबदेही भी है, वो अब तक नहीं पहुँचे और न ये आकलन किया गया। जब समय बीतता जाएगा तो ये अधीर होते जाएंगे लोग, और तत्काल राहत की बात होती है क्योंकि नुकसान तत्काल हुआ है और अब वो कारणों की पड़ताल होगी। पता चला उसमें जांच रिपोर्ट में रिपोर्ट आ गई कि शॉर्ट सर्किट से मतलब आप मानवीय गलती आपकी हुई है, इसलिए सरकार मुआवजा नहीं देगी। तो ये आश्वासन सरकार का है, सम्राट चौधरी का है, सरकार के मंत्री का है कि एक उस क्षेत्र के विधायक का है, ये देखना होगा। अगर सरकार का आश्वासन है तो उसमें लंबा समय लगेगा। एक सम्राट चौधरी का भी अगर आश्वासन है तो तत्काल कुछ न कुछ राहत मिल ठीक जानी है चाहिए। मधुर थी जी, वहाँ के लोग। बजरंग केसरी पीड़ित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बजरंग जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। फिलहाल आप कैसे हैं ये भी बताइएगा, और कैसे ये घटना हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, शब्दों में अपने बयां करिए बजरंग जी। हाँ सर, हम लोग का दुकान मार्केट में है, तारापुर हाट में। हम लोग का दुकान अभी होली का सामान सब लगाए हुए थे। उसके पहले भी माल था। हम लोग का बहुत सारा मोटा हम लोग बिजनेस हुआ करते हैं अंदर हाट में। उसकी वजह से आग सब्जी मार्केट से ही आग लगा। हम लोग जब से गए उससे पहले वहाँ से हर सब चीज वहाँ जल चुका था, समझे। लेकिन दमकल की टीम कितने देर में पहुंची, कितने देर में वहां पर आग पर काबू पाया गया, इस बारे में भी बताइए बजरंग जी। दमकल जो पहुंचा लेट से पहुंचा हम लोग के इधर। पहले तो थाना के पास दमकल लगा हुआ था उस टाइम उधर से जा रहा था, लेकिन हम लोग का दुकान जो अंदर पड़ता है ना, वहाँ लेट से गया। जब हम लोग का दुकान जल चुका था उसके बाद वहाँ पे गया दमकल। उतना की थी तुरंत दमकल की टीम को बजरंग जी? क्या बोले सर? सूचना दे दी गई थी समय पर दमकल की टीम को? हाँ, सूचना तो दे दी गई थी। और क्या अभी तक कुछ मुआवजा, कुछ आश्वासन, कुछ मदद मिली आपको? हाँ, सम्राट चौधरी जी आए हुए थे, दुकान के पास आए थे, बोले सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। देखने आए थे, एक दो जन आए थे, सीओ सब आए हुए थे, फोटो सब खींच के गए हम लोग का। बस इतना ही, और कुछ नहीं हुआ है हम लोग को जी। अभी नहीं कुछ हुआ है। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। मधुर जी, देखिए आप, मंत्री जी की बातें कुछ और हैं और बजरंग का यही कहना कि काफी देर से दमकल की टीम पहुंची थी, और मंत्री जी टीवी स्क्रीन पर आकर ये बोलकर निकल गए कि बहुत मुस्तैद थी वहां पर दमकल की टीम। मधुर जी, मैं तो आपको पहले ही बोला, और उनको सम्राट चौधरी जी से भी मैंने यही पूछा कि दमकल अगर देर से नहीं पहुंची, अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर दमकल है तो केवल अगर सिंगल एक गाड़ी भी अगर दमकल की है तो उसमें इतना पानी होता है कि आग पर आंशिक रूप से ही सही काबू पा लेता, और इतना 87 दुकानों तक वो आग की लपट नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। लेकिन अब मंत्री खुद उस इलाके से हैं, मंत्री खुद वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण दौरा कर रहे हैं। जो उनको सरकारी पदाधिकारियों ने, दमकल विभाग के अधिकारियों ने जो जानकारी दी होगी, वो उन्होंने उसको लिया होगा उस जानकारी को। लेकिन जो विक्टिम हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उनका अगर आप सुन रहे हैं तो आप सीधे तौर पे वो बता रहे हैं कि दमकल पहुंचने में देर होने की वजह से उनकी दुकानें जो है जल करके खाक हो गई, राख हो गई। तो मतलब सरकारी विफलता पर, या सरकार के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके विफलता, उनके लापरवाही पर मंत्री का पर्दा डालना कितना उचित है। क्योंकि वहाँ की जनता तो खुश है कि मंत्री जी आ गए, मंत्री जी ने देख लिया, मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, लेकिन उसके बाद अंत में ज़रूर वो जनता बोल रही है, जैसे आपने सुना भी कि अभी तक हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। तो वो फोटो खींचने का काम, आश्वासन मिलने का काम तो लगातार होता रहा है। तत्काल जो राजकीय कोष में, जो हर जिला प्रशासन के पास जो एक फंड होता है राहत देने की, उस फंड से तत्काल जिनकी दुकानें जली हैं, एक न्यूनतम राशि देनी चाहिए थी, जिससे कि जब तक उनकी दुकानें संभल नहीं जाती, जब तक उनकी दुकानें ठीक नहीं हो जाती, तब तक उनका परिवार चल सके,
ठीक से उनके मतलब घर में खाने पीने की दिक्कत ना हो, एक बुनियादी सुविधा उनको मैसर रहे, ये करना चाहिए सरकार को। सरकार की जब ये पॉलिसी रही है, सरकार की नीति में ये मधुर जी, तमाम रोक चीजें- रहा हूं आपको। भाई वीरेंद्र जी, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के फोन लाइन पर। वीरेंद्र जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आज के दिन हम सवाल खड़े कर रहे हैं मुस्तैदी पर फायर ब्रिगेड की टीम की, क्योंकि हटिया की 300 दुकानें जल गई देखते ही देखते। मंत्री जी भी अभी फोन लाइन पर जुड़े थे। सम्राट जी, उनका यह कहना कि बहुत मुस्तैद थी वहां पर दमकल की टीम, लेकिन सर 300 दुकानें जलकर राख हो गई। ये सिस्टम का खोखलापन हमने देखा होली के दिन। वीरेंद्र जी, ये सरकार असंवेदनशील है। ये सरकार केवल अपनी कुर्सी और सरकार को बचाने के लिए सब कर्म करने को तैयार है। अभी आपने दृश्य देखा विधानसभा में, जो इन्होंने नंगा नाच कराया सदन में, बिहार की जनता जाए जहन्नुम में। अपनी कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये विफलता, ये पहली विफलता है। रोज विफलताओं का लंबी कतार लगी हुई है और 300 दुकानें जल गई है। उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री को नहीं होना, सरकार को है। ठीक है। हमारे सीनियर एडिटर मधुर जी भी लाइव में बैठे हैं। मधुर जी, वीरेंद्र जी हैं लाइन पर। वीरेंद्र जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि मंत्री का जो दावा था, अब बताइए, वो जो विक्ट्री में है वो कह रहे हैं कि दमकल देर से पहुंचा, और मंत्री उस पर पर्दा डाल रहे हैं। अपने क्षेत्र की जनता के साथ ही अगर कोई विश्वासघात करे तो अब आप एक आश्वासन, वीरेंद्र जी जानते हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको पता है कि सरकारें आश्वासन देती हैं और वो पूरा कब तक होता है। क्या उम्मीद किया जाए कि जो सम्राट चौधरी वहाँ भरोसा दे करके आए हैं कि मुआवजा मिलेगा, तत्काल राहत की बात कोई नहीं करता, वहाँ पर जाता है। जो अधिकारी भी जाते हैं वो भी भरोसा दे करके आ रहे हैं। सम्राट चौधरी भी गए तो भरोसा दे करके आए। क्या उनकी उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतरती दिख रही है आपको? चलिए, संपर्क फिलहाल टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी का बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो जब हम होली खेल रहे थे तब वो उन आग की लपटों को बुझाने में लगे थे जिनकी दुकानें जलकर राख हो गई। मधुर जी, आम जनता को अब क्या सावधानियां बरतनी होंगी, अपनी तरफ से क्या जागरूकता अब दिखानी चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसा वक्त आ रहा है, एक ऐसा सीजन आ रहा है मधुर जी, जब आग की खबरें दिन भर में हम सुनेंगे, दिन भर हम चलाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे, तो वो दौर अब आ चुका है। कितना सजग होना होगा आमजन को मधुर जी? देखिए, जनता सजग रहती है तभी हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद होने से, जलने से बच जाती है। सैकड़ों जो छोटे बड़े कस्बे में जिस तरह के मतलब बाज़ारों में, हटिया में जो आग लगी है, उस तरह के कई बाज़ारें हैं पूरे बिहार में, झारखंड में या तमाम दूसरे राज्यों में भी। तो तमाम लोग एहतियात बरतते हैं। शासन के तरफ से ये एहतियात बरता जाना ज़रूरी है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारी दुकान में, हमारे घर में, हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान में, खेत में, खलिहान में आग लगे, क्योंकि कहीं भी अगर आग लगता है तो उसके जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं जल करके राख होती है, खाक होती है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो आए दिन, हर वर्ष जब गर्मी की शुरुआत होती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी कभी पेड़ों की टहनियों को टकराने से भी चिंगारियाँ निकलती हैं। उसके लिए आम शहरी या आम नागरिक जो है वो कितना बचाव कर पाएगा? बिल्कुल। तो गर्मी जिस तरह से, तापमान जिस तरह से चढ़ना शुरू हुआ है या होता रहा है, तो सरकार को ही एहतियात बरतना है कि किस तरह से वो अपने फायर ब्रिगेड को मुस्तैद करे या और थोड़ा मॉडिफाई करे कि जल्दी से वो पहुँचे। उनके कर्मचारियों को थोड़ा इस तरह का प्रशिक्षण मिले कि वो समय पर पहुँचे, लापरवाह न रहें, और अगर देर से पहुँचते हैं तो उनके उस पर पनिशमेंट देने का प्रावधान हो। तो ऐसी स्थिति में अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड रह करके और 87 दुकानें जल करके राख हो जाती हैं, तो ये समझा जाना चाहिए कि फिर फायर ब्रिगेड मौके पर ही रह करके काम नहीं कर पाई। बिल्कुल। जहां घटना स्थल है वहां रह करके काम नहीं कर पाई। तो एहतियात आम नागरिक को तो ज़रूर बरतना है कि किस तरह से आग न लगे। तमाम सुरक्षा के उपाय जो बताए जाते हैं वो उसका अनुपालन करें।
कहीं पर भी इस तरह से आग मतलब ज्वलनशील पदार्थों को खुले में ना छोड़ करके, जिससे संभावना हो, और जो लाइटें वगैरह जो स्विच ऑफ करने की जो स्थिति रहती है, बंद करके रखने की स्थिति, एमसीबी को गिरा करके रखने की स्थिति होती है, जिसका अनुपालन सभी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारी सरकार को करने की है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर रह करके उनका फायर ब्रिगेड अपना काम नहीं कर पाता तो तमाम दोषी कर्मचारी और कर्मचारियों को, अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि दूसरी बार जब इस तरह की घटना की सूचना किसी दूसरे दमकल कर्मियों को मिले तो वो बिना देर किए मौके तक पहुंच सके। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी बातचीत के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से आपने देखा मंत्री जी का ये कहना कि जल्द ही जो भी पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलेगा, आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन वो मदद आखिर उन तक पहुंचेगी कब, ये भी देखना काफी अहम है। तो फिलहाल सड़क पर जो परिवार हैं उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाएगी, कब तक पहुंचेगी, इसी पर आज के दिन हमारा सवाल था और फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी पर भी हमने सवाल खड़े किए, सिस्टम के खोखलेपन की जिसको दूर करना बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।